आज शुरू करेंगे। और पार्ट 1 में हमने देख लिया कि किस तरह हम महीना चेंज होने पर महीने का कोड निकालते हैं और उसको आसानी से उस दिन का पता कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर हमारे साल चेंज हो जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी का जन्मदिन, कोई पूछ रहा है कि 2012 में 25 तारीख को बुधवार था तो 2014 में कौन सा दिन था, तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। और ये दो चीजें, ये यहाँ पर लिखा है साधारण वर्ष और ये क्या लिखा है? अधिक वर्ष। अधिवर्ष, अधिक वर्ष नहीं, अधिवर्ष, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर तभी होता है जब फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसमें क्या होता है, इनके कैलेंडर, इनका दिन, अगर यहाँ पर कौन सा महीना लिखा है? जनवरी, और यहाँ अक्टूबर। जो दिन, जो तारीख, जो दिन जनवरी में पहली तारीख को होगा वही पहले अक्टूबर को भी होगा। यानी जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर सामान्य कैलेंडर में बराबर होते हैं। इसी तरह इनको मित्र कैलेंडर कहते हैं। इसको कहते हैं हम फरवरी, मार्च और नवंबर। यानी फरवरी भी वही दिन होगा, मार्च में भी वही दिन होगा। ये आप अपने घर जा करके किसी कैलेंडर में इनको नोट कर लें और इनको देख लेंगे कि जो दिन यहाँ है वो दिन उस तारीख को वहाँ है नहीं। क्लियर हो जाएगा? अप्रैल में जो दिन होगा, सितंबर में जो दिन होगा, यानी ये मित्र महीने हैं और सामान्य वर्ष के मित्र महीनों का दिन आपस में बराबर होता है। जैसे 2 अप्रैल 2001 को, 2001 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 1/4 से नहीं कटेगा। तो अप्रैल में अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो 1 जुलाई को भी बुधवार। ये बताओ, ऐसी प्रश्नों को तो हम बड़े आराम से बिना जोड़ घटाना के याद कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछ गया कि 1 जनवरी 2005 को जो है बुधवार था तो आप बता दीजिए कि 30 अक्टूबर को क्या होगा। तो जो 1 जनवरी को था तो 30 अक्टूबर को तो निकाल सकते हैं कि 30 अक्टूबर को, 30 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, या 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो उसको निकाल सकते हैं। आपको बताने के लिए बता दिया गया है कि प्लस करके भी जाएंगे। इस मेथड को हमारे यहाँ फॉलो भी करेंगे। ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हम यहाँ साल चल रहे हैं। आगे कहाँ चल रहे हैं? और ये अधिवर्ष में ये मित्र महीने होते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर और सितंबर। और तुमने यहाँ पर एक चीज देखा होगा कि चाहे अधिवर्ष हो और चाहे सामान्य वर्ष हो, ये सितंबर और दिसंबर दोनों में बराबर है। तो हमको सितंबर और दिसंबर याद करने की जरूरत नहीं लगे। हमको केवल बस ये 3 लाइन याद करनी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर। और सामान्य वर्ष है तो जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर और अप्रैल, जुलाई। यही है ना? अब हम प्रश्न पे आते हैं। पहला बात, अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का पहला दिन याद रख लें। साधारण वर्ष का मान वर्ष के अंतिम दिन के बराबर होता है। अगर पहली जनवरी 23 को रविवार है तो 31 दिसंबर 23 को भी रविवार, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया गया कि 1 जनवरी 2023 को रविवार है या 1 जनवरी 2022 को रविवार है, तो पहली जनवरी 23 को क्या होगा? तो तुमने देख लिया कि 1 जनवरी 22 को रविवार है तो दिसंबर रविवार हो गया। तो जब हम अगले महीने साल में जाएंगे तो पहली जनवरी 22 को सोमवार हो जाएगा। यानी एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक दिन बढ़ जाएगा। कि हम इसका तुरंत पता लगा सकते हैं कि अगर सामान्य वर्ष है तो पहली जनवरी को जो दिन है वही दिन अंतिम को है। तो अगर नेक्स्ट डे का पहला दिन पूछता है तो उसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। ना तो हमें जोड़ना है ना लगाना है। तो अगर ये क्लियर हो गया, अगर ये पहली जनवरी 23 को रविवार है तो 31 दिसंबर 23 को कौन सा दिन होगा? ये भी रविवार होगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि रविवार होगा नहीं होगा। बात सही है? तो इसको प्रूव करने के लिए फिर हम उसी मेथड पे जाते हैं। जनवरी 31 दिन की, 31 में से हमने 1 घटाया होगा तो आप लोग इसको हमारे साथ मौखिक हल कर दिए और बोलते जाइए। जनवरी आ गया यहाँ पे,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही है। दिसंबर में 31 तारीख को पूछा गया है, तो 31 में सीधे 7 का भाग जाएगी, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा? 3। क्लियर है? पहली जनवरी को पूछा गया है, तो 31 में से पहली घटेगा, 1 तीसरा बचेगा 30, और 30 में किसकी भाग जाएगी? कितना शेष बचेगा? अब इसके बाद सामान्य वर्ष है, फरवरी का कोड लगाएंगे, कितना होता है? मार्च का 1, अप्रैल का 2, मई का 3, मार्च का भी 3, अप्रैल का, मई का भी 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, और सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, और इन सारों को आपने जोड़ दिया? जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया? 2 3 5 2 7 3 10 2 12 3 15 3 18, 18 2 20 3 23 2 25 3 28 है। कुल कितना जोड़ आ गया? 28 में हमने 7 की भाग दी, पूरा कट गया, शेष नहीं बचा। शेष क्या बचा? 0। तो अगर हम रविवार में 0 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। अब ये देखो, इतना बड़ा प्रश्न हल करने में बढ़िया है कि हम एक लाइन याद कर लें कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है, तो हमारा इतना समय क्या होगा? बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और अगर वो 23 का 24 में पूछता है, तो चूंकि 24 जनवरी का पूछेगा, 24 तो तुम कहोगे कि जनवरी तो लीप ईयर है, लेकिन वो तो पूछ रहा है पहली जनवरी, तो 1 दिन बढ़ा देंगे, यहाँ रविवार हो रहा है, तो पहली जनवरी 24 को क्या हो जाएगा? सोमवार। क्लियर कट? ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूछा तो जनवरी का जा रहा है। हमको समस्या कहाँ आएगी? जब वो पूछेगा कि 1 जनवरी 20 को ये है और 21 को क्या होगा, तो 20 क्योंकि लीप ईयर है, 1 दिन उसमें एक्स्ट्रा होगा, तो 1 दिन और हम क्या कर देंगे? उसको बढ़ा देंगे, यानी कि जो दिसंबर वाला दिन होगा उसके आगे 2 दिन जोड़ देंगे, और वो हमारा अगला लीप ईयर के बाद वाला दिन निकल के आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, 1 जनवरी 12 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 12 को कौन सा दिन है? बोलो जल्दी। 1 जनवरी 12, और ये क्या? 31 दिसंबर 12। अब सवाल है कि ये तो लीप ईयर है, क्या है ये? अधिवर्ष है। अधिवर्ष में 1 दिन क्या होता है? अधिक होता है। तो अगर ये पहली को बुध है, तो यहाँ पर जाके कौन सा दिन हो जाएगा? क्या आ जाएगा? बृहस्पति। क्यों आ जाएगा? अभी हमने हल किया, 7 चौक 28 आया था, तो यहाँ कोड सामान्य का था, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये टोटल जोड़ने पर आ जाएगा 29, 1 शेष बच जाएगा, और यही 1 शेष इस बुधवार में हम जोड़ देंगे, तो हमारा दिन आ जाएगा बृहस्पति या गुरुवार। क्लियर? अब हम जो है अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है? तो सामान्य वर्ष में देख लिया है आपने, इतना बड़ा प्रोसेस करने में बढ़िया है कि हम भाग देख लें पहले कि सामान्य है या अधिवर्ष है। अब अगले प्रोसेस में जब हम आते हैं तो क्या करते हैं, यदि हम पूछते हैं कि 15 सितंबर 2002 को बुधवार है, 15 2002 को बुधवार है, लिखा है 15 सितंबर 2002 को बुधवार है, तो 15 सितंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? है ना? क्या लिखा है? 15 सितंबर 2002 को बुधवार है, तो 15 सितंबर पहला काम लीप ईयर नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। दोनों कौन से वर्ष हैं? साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष हैं। सामान्य वर्ष है, कोई भी वर्ष हो, दिन 7 ही होंगे। कौन सा दिन दिया गया है? बुधवार दिया गया है। जब बुधवार अगर दिया गया है
और सामान्य वर्ष के अगले वर्ष में जाना है, तो तुमको ये पता है कि 1 जनवरी को जो दिन था वही दिन दिसंबर में भी था कि नहीं अंतिम दिन? और जो पहला साल शुरू हुआ उसमें एक दिन जुड़ गया, एक दिन जुड़ गया, पक्का था। ये सवाल अभी हमने पीछे हल भी किया था। तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर ये 2002 है और ये 2003 है तो सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ जा रहा है। तो यहाँ हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम इसमें केवल एक दिन क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये बुधवार में अगर एक दिन जोड़ देंगे तो हमको या तो बृहस्पतिवार या गुरुवार मिलेगा। क्यों कि तुमने देखा 1 जनवरी को जो दिन था वही 31 दिसंबर को दिन था सामान्य वर्ष में, और 1 जनवरी को एक दिन बढ़ गया। तो हम 2002 के बाद 2003 अगले ही साल तो जा रहे हैं, तो हमको हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो फिर हम इसको हल करते तो हमारा समय भी जाता। और आगे चले, क्लियर कट। तो ये देख ले साल कौन सा। अब यहाँ पर है 11 सितंबर 2003 को सोमवार है, तो 11 सितंबर 2002, यानी ये देखो इसको साफ किया जाए। अच्छा, साफ करने के लिए चलो साफ करते हैं हम। साफ करने के लिए तुमको पहला बताया गया था, ये 15 सितंबर को बुधवार है, 1 जनवरी ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ 1 जनवरी को क्या रहा होगा, कुछ भी रहा हो। 1 जनवरी 2002 को मान लीजिए कि मंगल रहा हो, तो 31 दिसंबर को भी तो मंगल रहा होगा। 31 दिसंबर को क्या रहा होगा, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन आ गया, बुधवार आया नहीं आया? यानी एक दिन हमारा बढ़ा। अब यह एक दिन चूंकि 2002 सामान्य वर्ष है तो एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये बुध है तो ये एक दिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बृहस्पतिवार होगा। क्लियर हो गया? हमने 1 जनवरी से उठाया और सीधे दिसंबर को टच किया, और दिसंबर के बाद जनवरी को टच किया। क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है इसलिए ये भी एक दिन बढ़ेगा। कोई समस्या? 11 सितंबर 2003 को सोमवार, 11 सितंबर 2003 को सोमवार है, तो 11 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? यानी ये साल बड़ा है और ये साल पीछे जा रहा है, समस्या फंस गई। महीना तो सेम है, महीना क्या है, सेम है, बराबर है, और वर्ष भी सामान्य ही है, क्योंकि यह 2003 है और यह 2002 है। तो अभी हमने ऊपर लगाया था, इसको भी हम सीधा लिख लेते हैं कि 11 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, जबकि 11 सितंबर 3 को सोमवार। तो हमारा मामला सीधा हो जाएगा। यहाँ हमने लिख लिया 11 सितंबर 2002 ये, और यहाँ लिख लिया हमने 11 सितंबर 2003। अब तो हमारे लिए सीधा हो गया कि हम तो कूद रहे हैं। अब हम इसको लगा सकते हैं, ये भी सामान्य वर्ग वो भी सामान्य वर्ग है कि नहीं है। तो मेरा जो दिन आएगा वो बढ़ना चाहिए, मेरा दिन जो आएगा वो क्या होना चाहिए। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तुमने देखा कि 1 तारीख को जो दिन था वही तारीख दिसंबर में भी है, और अगली जनवरी के लिए एक दिन प्लस करना पड़ रहा है। तो यहाँ जब हम बैक आएंगे तो एक दिन क्या कर देंगे, तो सोमवार में से एक दिन क्या कर देंगे हम लोग, तो कौन सा दिन आ जाएगा, मामला साफ। यानी हमको बहुत ज्यादा उल्टा पलटा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई प्रश्न पूछ दिया 1 अप्रैल 2002 को बुधवार है तो 1 जुलाई 2002 को क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए सेम महीना, अप्रैल जुलाई के बराबर है मित्र है, तो जो तारीख वहाँ वही तारीख वहाँ, तो जो दिन वहाँ वही दिन वहाँ। क्लियर कट है?
तो ये हमको केवल ये 6 लाइन अगर याद रहे तो हम बहुत सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। यहाँ माइनस कर दिया हमने। अब इस पर आते हैं। 12 सितंबर 4 को मंगलवार है, तो 12 सितंबर 5। अब हम आगे बढ़ गए। हम क्या हो गए? आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये लीप ईयर है। ये क्या है? अधिवर्ष है। और यह अधिवर्ष नहीं है। क्लियर कट है? तो अधिवर्ष होता है तो एक दिन बढ़ता है, और ये हमको 4 है, और ये क्या है? 5 है कि नहीं है? तो इसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे। और इसमें कितने दिन माइनस करने पड़ेंगे हमको? 2 दिन, क्योंकि लीप ईयर वाला दिन, एक लीप ईयर वाला दिन माइनस। 12 सितंबर 2004 को मंगलवार है, और 12 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? यही है समस्या। इसको भी हम बड़ी सामान्य तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से। यह 2004 अधिवर्ष है, लेकिन अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। लेकिन समस्या क्या है? जरा सा अपना दिमाग लगा ले। ये सितंबर है, फरवरी बीत गई है, और जब फरवरी बीत गई तो मामला सामान्य हो गया, क्योंकि फरवरी जिसको एक दिन जोड़ना था वो तो गई। तो हमको सामान्य की तरफ 365 दिन मिल गया। अब 365 दिन में तुम जानते हो कि जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन यहाँ क्या रहा होगा कि अगर यदि मान लो कि ये 2004 है ना, तो 2004 के अगर पहले दिन 1 जनवरी को यदि बुध रहा होगा, क्या रहा होगा? बुध। तो अंतिम दिन तो जाके बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वो तो कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो 31 को बृहस्पति हो गया। हमको नेक्स्ट डे में जाना है, तो अगले दिन अगली शनिया जब जाओगे तो पहली तारीख को क्या मिल गया? शुक्र। तो एक दिन वो प्लस हो गया और एक दिन ये प्लस हो गया। दिनवा तो भागेगा नहीं, कहीं नहीं भागेगा। तो कितने दिन हमको प्लस करना पड़ेगा? 2 दिन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ध्यान दो, पहली तारीख को, पहली 2004 को अगर हमारा मंगलवार है, पहली 4 को क्या है? मंगलवार। तो मैंने कहा सामान्य वर्ष में दिन मंगलवार होगा तब 31 तारीख। लेकिन यहाँ सामान्य वर्ष तो वो क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा। अगला दिन क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो कितने दिन प्लस करना पड़ा हमको? 2 दिन। तो हमने इस मंगलवार में कितने दिन प्लस कर दिए? 2। तो मंगलवार में जब हमने दिन प्लस किए 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर? बृहस्पतिवार या गुरुवार। क्लियर हुए या नहीं हुए? ये सामान्य की तरह ही लगाया, फरवरी को टच नहीं किया। फरवरी पार हो गई थी, लेकिन दिन तो वहां दिसंबर वाला बदल रहा था ना, क्योंकि जब सामान्य वर्ष का हम दिमाग में लगा लेंगे तो तुरंत हो जाएगा। जो पहली को दिन रहा होगा वही तो अंतिम रहेगा। लेकिन ये तो लीप ईयर है, एक दिन बढ़ जाएगा, इसके अगले दिन अगला बढ़ जाएगा। तो कितने दिन बढ़ गए? 2 दिन। और जब 2 दिन बढ़े तो हमने कुछ नहीं करना, कुछ लगाना नहीं है, बस ध्यान से देख लेना लीप ईयर है तो दिनवा तो बढ़ेगा ही। एक दिन वो, एक दिन ये, 2 दिन जोड़ दो, मामला खत्म। फिर यहाँ पर हम आते हैं 15 मार्च 2000 को सोमवार है। 15 मार्च कौन सा है? 15 मार्च। ठीक है। लेकिन यहाँ आपने थोड़ा सा गलती क्या किया है, ध्यान दें आप लोगों ने मेरे दिया। यहाँ पर 4 है और ये क्या है? 5। तो ये बढ़ रहा है। अगर हमको ये लगाना रहे कि ये 5 को ये दिन है, 4 को कौन सा दिन होगा, पलट दिया जाए मैटर, तो घटेगा। घटेगा कितने दिन? 2 दिन घट जाएगा। कितने दिन घट जाएगा? 2 दिन। 2 दिन घट जाएगा। किसमें से? मंगलवार में से घटेगा ना। तो ये मामला यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं ये प्रश्न पे दूसरे। यहाँ पर देखिए 15 मार्च 2000, फरवरी क्या हो गई है? खत्म। फरवरी खत्म हो गई है ना। अब 15 मार्च ये पूछ रहा है, तो ये भी सामान उसी तरह लग जाएगा। इस प्रश्न को आप घर लगा लीजिएगा। अब प्रश्न आते हैं ये कि 21 फरवरी 2004 को मंगलवार है। इसमें सवाल है कि अभी लीप ईयर है, लीप ईयर है, लेकिन फरवरी खत्म हो गई है। फरवरी क्या हो गई है? खत्म हो गई। तो सामान्य वर्ष की तरफ भाग जाएंगे, लेकिन अंतिम वाला दिन एक दिन बढ़ेगा।
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक अगले साल का बढ़ेगा, तो यहाँ भी जोड़ के निकाल लेंगे हम। अब इसमें क्या है, अगर ये पूछा गया कि 21 फरवरी 2004 को मंगलवार है, तो इसी वर्ष में कौन सा ऐसा महीना आएगा जिस दिन, जिस महीने में मंगलवार 21 तारीख को आएगा? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि 21 फरवरी 4 को मंगलवार है, तो इसी वर्ष में कौन सा ऐसा महीना आएगा जिस दिन 21 तारीख को, 21 फरवरी नहीं, 21 तारीख को मंगलवार होगा। क्लियर कट? तो अब हम क्या करेंगे, ये लीप ईयर है, लीप ईयर में देखो तुम, फरवरी किसके बराबर होती है? 21 का मतलब कि 21 अगस्त को, 21 अगस्त को क्या होना चाहिए? मंगलवार। किस महीने में मिलेगा हमको? अगस्त में। तो इस तरह के सवालों को भी हम सामान्य रूप से तुरंत देखते ही, अगर हमको याद है कि कौन किसका मित्र दिन है, कौन किसका विपरीत दिन है, अधिवर्ष में आ रहा है, तो अधिवर्ष में लगा लेंगे। फिर एक किस तरह के प्रश्न आ जाते हैं आपको, जहाँ ये मिल जाता है 2000, 13,000, 19,000, 1000 में मिल जाते हैं ना। तो इनको हम 7 से नहीं भाग देंगे, इनको हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये भी आया है, ठीक है। और अगर 4 से कट गया, ये 0 0 से तो तुम्हें कट ही जाएगा, जो भी बचेगा वो कटेगा। और यहाँ देखो एक कट गया, तो 4 5 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। तो जब ये कट जाएगा तब क्या होगा बताओ? अधिवर्ष। और नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर ये समस्या आती है कि साधारण वर्ष का बता दिया आपको, दिन बता दिया। अब ये क्या करते हैं, जनवरी अक्टूबर के बराबर। और यहाँ भी देख लेते हैं कि अगर कोई उसी साल का पूछ रहा है, किस महीने में कौन सा दिन बराबर होगा, तो 13 और 1000 19,000 लिखा है, 1300 रहेगा ना? 1300 ये हाँ, नहीं, जैसे 2000 है, 13,000 अच्छा अच्छा, उसमें भी एक जीरो, ठीक है। नहीं आप उसमें नहीं हटेगा। इसमें नहीं हटेगा, ठीक है। तो ऐसे वाले में लग जाएगा, बात समझे? 8,000 आ गया है कि नहीं? तो ये चूंकि ऐसा हम लोग को मतलब बहुत कम मिलता है, ऐसा हम लोग को बहुत कम मिलता है, यही सब पूछा जाता है।